गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोग का एक बार फिर से इंग्लिश मैनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम बहुत सारे आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आपके फ्यूचर में बहुत जल्द होने वाले हैं। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो, मैं हूँ आपके साथ, जो एक एक टॉपिक को एक एक करके प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन आप लोग इसको रेगुलर जो है एक एक पढ़ते रहें, एक एक चीज़ को शुरू से अंत तक उसको देखते रहें। पढ़ने के बाद जो चीज़ अच्छी लगे उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग को नोट किया हुआ चीज़ कई फ़ायदे करते हैं। एक तो होता है लिखते समय आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। दूसरा, अगर कभी भूल भी गए तो आप दोबारा उसको कभी पढ़ लें। तो आइए चलते हैं। ये प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस बेस्ड ऑन प्रोनाउन पार्ट 2। तो इसमें जो है पार्ट 2 में क्या हम लोग देखेंगे, प्रोनाउन का हमने कल पर्सनल प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स बताए थे, कब कैसे कहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगाते हैं, कब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, कब सब्जेक्ट होता है। चलिए, इस तरह से एक दूसरा है दिया है, you and myself, you and myself do not go to school late। एक सिंपल सा सेंटेंस दिखाई दे रहा हो आप लोग को। ए बी सी और इधर दिया है नो एरर, जिसका नाम है डी। देख रहे होंगे इस सेंटेंस को, यू एंड माई सेल्फ डू नॉट गो टू स्कूल। तो मेरे विद्यार्थियों, इसमें ढूंढिए एरर कहाँ पर है। आप लोग अपना अपना दिमाग लगाइए। अब देख रहे होंगे यू एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये डू क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के पहले आया है तो ये सब्जेक्ट है। माई सेल्फ यहाँ पे आ गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो यहाँ पे माई सेल्फ काट करके आप कर देंगे आई। 2 3 1 में देखेंगे तो 2 और 1 यहाँ पे है। यू एंड आई डू नॉट गो टू स्कूल लेट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी आप लोग सब्जेक्ट के रूप में ना लगाएं। जैसे कहते हैं माई सेल्फ सुरेश, ये गलत होता है। स्पोकन के लिए लोग बोल लेते हैं, बट ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग। कभी भी मत बोलिए माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ सुरेश, माई सेल्फ अजित, नहीं। आई एम अमित, आई एम सुमित, आई एम सो एंड सो, जो रहेगा अपना नाम, या दिस इज़ ये कर दीजिएगा, या माई नेम इज़ अपना नाम जोड़िएगा। कभी माई सेल्फ से सेंटेंस ना शुरू करें, या किसी कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट के रूप में ना लगाएं, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में तो कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, कमला हैड डन हर वर्क बाई हर सेल्फ बिफोर आई केम। यहाँ पे देख रहे होंगे सेंटेंस को कि 1 2 ए बी सी, फिर से यहाँ लिखेंगे नो एरर, ये हो जाएगा आपका डी। तो इसमें आप लोग बताएं कि एरर कहाँ पर है। कमला हैड डन हर वर्क बाई हर सेल्फ। ये हर सेल्फ क्या है, हर वर्क, ये बाई के साथ अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए, यानी किसी प्रेपोजिशन के साथ अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो ये स्वयं के लिए लगाया जाता है, अकेले के लिए लगाते हैं, अकेले ही या स्वयं ही। तो यहाँ पे बाई जो लगा है, ये बाई एक प्रेपोजिशन है। तो आई डू दिस वर्क बाई माई सेल्फ, आई गो देयर बाई माई सेल्फ, मैं खुद वहाँ जाता हूँ अपने के लिए, खुद के लिए। अगर जो सब्जेक्ट हो उसी का ऑब्जेक्ट हो, तो वह ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इस पर ध्यान रखेंगे। जैसे दिया है ही लव्स हिम, जैसे दिया है आई लव
मी एंड माई फैमिली। यहाँ पे इस सेंटेंस में देख रहे होंगे आई लव, आई कौन है? एक सब्जेक्ट है। मी यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लव है एक वर्ब, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ माई फैमिली भी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और देखेंगे तो इसमें एक नहीं कई गलतियाँ हैं। किस तरह से गलती देखेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसके लिए लगाया गया? इसी के लिए, आई का ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ माई ना करके हम क्या करेंगे? माई सेल्फ। लेकिन अगर हम देखेंगे ये 2, 3, 1 का रूल होगा तो पहले कौन इसमें होगा? थर्ड पर्सन, माई फैमिली। और मी क्या होगा? माई सेल्फ क्या होगा? ये फर्स्ट पर्सन। तो ये बाद में चला जाएगा। इसको लिखेंगे आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली एंड माई सेल्फ। तो मैं अपने परिवार को और खुद को प्यार करता हूँ। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लव के बाद क्या हो गया? ए माई फैमिली, ए ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे माई सेल्फ क्या बन गया? ए भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से भी आप जो इसको सही कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का एरर आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में कभी ना लगाएं, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आप लगा सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी पे आधारित रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और करें। नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि एक सेंटेंस है, बहुत इजी है, लेकिन आप लोग अगर जानते हो तो ठीक, अदरवाइज आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हम कहें राज एंड आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें राज एंड आई, ए बी सी, और यहाँ दिया है नो एरर, आपका ये डी है। ए बी सी डी में खोजिए एरर कहाँ है। ये सेकेंड आपका है। दूसरा किस तरह से देखेंगे एरर किस तरह का, किस नेचर का है, ज़रा आप लोग इसको खोज के बताएं क्या है इस तरह की मिस्टेक्स। तो खोजिए, फटाफट लग जाइए। जिसको नहीं पता है वो तैयार है, अभी हम बताएंगे। यहाँ दिया हुआ राज, ये थर्ड पर्सन है। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। ये 2, 3, 1 का नियम देखेंगे तो पहले 3 आया है, ये सही है। आई सही है। हैव डन, राज एंड आई हैव डन, राज और मैंने कर लिया है। किसने अपना काम? यहाँ माई वर्क करेंगे तो केवल मैं अपना काम कर चुका, तो राज कहाँ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज को भी लेकर के यहाँ पे लिखेंगे आवर वर्क। राज, तो एरर यहाँ पे आपका हुआ पार्ट सी में, राज एंड आई हैव डन आवर वर्क। तो इसको कैसे करते हैं उसको हम बताएंगे, अभी अंत तक देखते रहिए। इसका ट्रिक भी बताएंगे कि आपको कैसे वहाँ पे आवर लगा देते हैं। इसमें दूसरा देखते हैं, यू, ही एंड आई will go to our home। यहाँ देख रहे होंगे तो इसमें एरर कहाँ है आप बताएंगे। ए बी सी, और यहाँ है नो एरर डी। ज़रा इसमें ढूंढ करके बताइए कि एरर कहाँ है। यू ए सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो यू, ही एंड आई ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सेंटेंस से जनरल सेंस का भाव हो रहा है गो। इन सब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। टू आवर होम, यहाँ पे आवर ये सही है, इसलिए इस सेंटेंस में नो एरर है। डी वाला ऑप्शन सही है, नो एरर। क्यों? क्योंकि इसमें यू है, ही है और आई है। तो जहाँ पे मेरे विद्यार्थियों ये ध्यान रखना कि 1, 2, 3 हो, 2, 1 हो, 3, 1 हो, 2, 3, 1 हो, 1, 2 हो, यहाँ 1, 3 हो।
मतलब कहने का सेंस सिंपल सा है कि जिस भी पार्ट में 1 दिया हो, अगर 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन देख रहे होंगे, सब में दिया होगा, सारे पार्ट्स में फर्स्ट पर्सन दिया है, इसका पॉजेसिव हमेशा आप बनाएंगे आवर। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही देखिएगा कहीं भी दोनों या तीनों प्रोनाउन में अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस एज ए पॉजेसिव केस होगा, वो हमेशा आवर होता है और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे दिया है यू एंड योर फ्रेंड। अब योर फ्रेंड आपका यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। डू नॉट डू दियर वर्क। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और यहाँ पे नो एरर है, ए डी है। तो ज़रा इसमें देखेंगे तो यू एंड योर फ्रेंड 2, 3, 1 के अनुसार जो 2 है और 3 है ये सही है, डू नॉट भी सही है, डू दियर वर्क जो है ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए योर वर्क। ये होगा आपका यू एंड योर फ्रेंड डू नॉट डू योर वर्क। योर क्यों होगा, कहीं पे भी अगर आपको ये सेकेंड और थर्ड हो, थर्ड या सेकेंड हो, ये जहाँ पे भी देखेंगे सेकेंड पर्सन हो लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हमेशा आप योर लगा दीजिएगा। अगर सभी में थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो तो हमेशा यहाँ पे एक से ज़्यादा थर्ड पर्सन हो तो वहाँ पे आप दियर लगा दीजिएगा। दियर तब लगेगा जब एक से ज़्यादा थर्ड पर्सन हो, जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो और वहाँ पे 2 हों, एक सेकेंड पर्सन एक थर्ड पर्सन, तो हमेशा योर आता है उसका पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन कहीं भी फर्स्ट पर्सन दिया हो तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा आवर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के एरर को आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, इसके अगले पार्ट का इंतज़ार करिए। बड़े जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट प्रैक्टिस जो है प्रोनाउन बेस्ड ऑन है, वो थर्ड पार्ट जल्दी ही लाएंगे। तो इसको सब लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक एक चीज़ को गहराई के साथ पढ़ते रहें। अगर आपको धीरे धीरे लेकिन सब कुछ सीखना है तो हरिवंश सर के साथ जुड़ जाएं। अदरवाइज़ अगर जिसको 1 मिनट में सीखना है, 1 घंटे में सब कुछ सीख जाना है, वो कहीं और चला जाए, उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे साथ वही जुड़ें जो पढ़ने वाले हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ सीखना है और मुझे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है। इफ़ यू हैव टू complete any competitive examination, you should join my channel. I will teach you each and everything one by one. Not in one day, but one day you will surely get success in your life. तब तक आप सब लोग एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट।